इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। एक्चुअली अभी आज हमने बात किया था कि हम बात करेंगे मिस के में भी औरा की जी या फिर अपना एक्सपिक। यस मैम। ठीक है, उसी की बात करनी है। एक्सपिक की बात करते हैं, औरा की बात करते हैं, पूरे इकोसिस्टम की हम बात करते हैं एक बार फिर से आज। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि ऑरा ऑरा की जो बात है। लाइटिंग का प्रॉब्लम है। ऑरा का जो भी प्लान है वो सबको पता है कि भाई ऑरा क्या क्या प्लान है क्या नहीं है। तो एक बार पहले हम ऑरा का प्लान डिस्कस करें कि एक्सपिक का करें। विजय भाई, किसका पहले डिस्कस करना चाहिए प्रोजेक्ट? विजय भाई। एक मिनट। मेरी आवाज आ रही है ना? मैम देखो, ओरा का तो हम पर डे करते हैं, ठीक है, 8 बजे जिसको भी समझना है ओरा 8 बजे आ जाए, लेकिन दो मिक्स हो जाएगा। सीधा एक्सपिक करोगे ना तो मैम सीधा हम एक्सपिक पे टारगेट कर पाएंगे। पहले एक्चुअली क्या है, आज मैं पहले एक्सपेक्ट करती हूँ फिर ओरा करती हूँ, क्योंकि आज से जो ओरा में चेंजेस आए हैं ना, तो मैं ओरा के प्रोजेक्ट के साथ वो भी एक बार समझा दूंगी सबको। तो सबको ठीक है। आइडिया आ जाएगा कि भाई कैसे और कैसे हुआ है, तो वो भी मैं एक बार समझा लूंगी। तो पहले ओ, हम एक बार एक्सपेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ओरा की। ओके मैम। तो मैं सिर्फ मैं म्यूट ट्रेन कर रहा हूँ, करूँ। मैं म्यूट कर रहा हूँ, अगर नीड हो तो अनम्यूट कर दे। श्योर श्योर। स्क्रीन दिख रही है ना? सिर्फ हैंड रेस कर लीजिएगा। ओके 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 ओके। अभी एक्सपेक्ट दिख रहा है सबको? धर्मेश भाई, मैंने आपको वो विजय पे दिख नहीं रहे, आपको एक्सपिक का दिख रहा है ना स्क्रीन पे? यस मैम, दिख रहा है। ओके ठीक है। हाँ ओके। एक्सपिक एक एनएफटी का हमारा एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन का प्रोजेक्ट है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बिलोंग करता है एक्सपिक, मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है। ब्लॉकचेन क्या है वो मुझे आपको सबको समझाने की अब जरूरत नहीं है। वी ऑल नो कि ब्लॉकचेन क्या है और कैसे काम करती है। क्रिप्टो फंडामेंटल भी हम सबको पता है कि वो जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो ऑनरशिप रिकॉर्ड डिजिटल लेजर में होता है। प्लस वो एक्सचेंज से कंप्यूटर नेटवर्क को मर्ज करता है। जैसे गवर्नमेंट और बैंक में सेंट्रल अथॉरिटी उसमें नहीं होती है। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी थी वो बिटकॉइन थी, हम सबको पता है। फिर हम आते हैं उसके एक स्टेप अपग्रेड में हम बात करते हैं, तो वो एनएफटी है, नॉन फंजिबल टोकन। तो नॉन फंजिबल टोकन मतलब कि आपको कोई भी ऐसा टोकन, जैसे हम बात करें बिटकॉइन की, कि हम बात करें इथर की, हम बात करें कोई भी बाइनांस बीएनबी की, तो वो सब क्या है? क्रिप्टो करेंसी कॉइन है या तो टोकन है, बट वो सब फंजेबल है। फंजेबल मतलब कि उनके पार्ट हो सकते हैं, उनके पार्ट हो सकते हैं। एनएफटी के पार्ट नहीं हो सकते, वो एक ही हो सकती है। नो डाउट उसकी कॉपी हो सकती है, मतलब एक टेबल है, एक बेड है, एक मोबाइल है, मेरे पास फोन है, आपके पास फोन है, सबके पास, सपोज मेरे पास जो फोन है वो आपके पास भी हो सकता है। तो वो हम उसको कोड बेस्ड एनएफटी बोल सकते हैं। और बहुत सारी चीजें, सपोज मेरे पास एक्टिव है तो बहुत सारे लोगों के पास एक्टिव है, मेरे पास जो कार है वो बहुत सारे लोगों के पास वो भी कार हो सकती है। तो वो सब कोड बेस्ड एनएफटी रहेगी। और जो वो कॉपी नहीं है, जो यूनिक है, तो वो यूनिक बेस्ड एनएफटी रहेगी। तो हम आगे बढ़ते हैं कि एक्सपिक क्यों। तो एक्सपिक ने हमें दोनों तरीके से सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी बेस्ड एनएफटी मार्केट प्लेस है, जहां पे हमने कोड बेस्ड एनएफटी और यूनिक बेस्ड एनएफटी दोनों को डिफरेंशिएट किया है, दोनों को अलग किया है, दोनों में अलग अलग हमने काम किया है। हम हाई एपीवाई दे रहे हैं, एनुअल परसेंटेज पर यील्ड दे रहे हैं, जब तक ये मर्ज नहीं, जब तक ये पूरा का पूरा एनएफटी मिंट नहीं होता है तब तक। और एक्सपिक का जो प्रोजेक्ट है वो पीओएस और पीओबी टेक्नोलॉजी पे काम करता है, मतलब जितने भी टोकन है वो पहले स्टेक होंगे, स्टेक होने के बाद वो बर्न होंगे। तो इसी की तरह एक्सपिक एक्सपिक की टोकनोमिक्स की बात करें, टोटल एक्सपिक के जितने भी टोकन है उसमें 15% चैरिटी के लिए है, 20% डेवलपर के लिए है,
टीम और पूल स्टोन्स के लिए 25% है, और एक्सपिक के इकोसिस्टम में 40% जाएंगे जी, बर्न हो जाएंगे। 40% बर्न होंगे, और जो 25% जो पूल में जा रहे हैं उसमें से 24% वो भी बर्न होंगे। तो बड़ी बड़ी हम बात करते हैं तो 64% टोकन विल बी बर्न इन एक्सपिक प्रोजेक्ट। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे। तो मैंने बोला कि कोड बेस्ड एनएफटी है और दूसरी है यूनिक बेस्ड एनएफटी। कोड बेस्ड एनएफटी का नाम है एमरल्ड पैकेज। एमरल्ड पैकेज में 6 अलग अलग कलेक्शन है। फर्स्ट कलेक्शन इज अ फेयर कलेक्शन जो $100 का रहेगा। दूसरा कलेक्शन है वो है फाइन कलेक्शन जो रहेगा $500 का। थर्ड कलेक्शन है वो है हाई, मतलब वो $1000 का। फोर्थ कलेक्शन इज अ प्राइम $2500 का। डायमंड कलेक्शन है $5000 का। उसके बाद है प्लेटिनम कलेक्शन $10000 का। इन सबका मिंटिंग पीरियड है $5000, 5 ईयर, 5 ईयर तक ये आपका मिंट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं एम्बेसडर पैकेज। तो एम्बेसडर पैकेज में जो प्रीमियम कलेक्शन है वो है $25000 का। जो अल्टीमेट कलेक्शन है वो है $50000 का। और जो सिग्नेचर कलेक्शन है वो है $1,00,000 का। तो इसमें जो भी है, इसमें मिंटिंग पीरियड 5 साल का है। ये क्या है कि आप जब भी एनएफटी के प्रोजेक्ट में काम स्टार्ट करेंगे एक्सपिक के अंदर, तो सबसे पहले जो क्या होगा कि सबसे पहले आपका जो भी आपने एनएफटी सपोज के जो भी बाय किया, मतलब मिंट किया, तो वो एनएफटी के लिए आप जो भी एक्सपिक के टोकन देंगे वो जैसे ही आप डालेंगे, स्टेकिंग पे डालेंगे, मिंटिंग पे डालेंगे, तो आपके वॉलेट में आपको एक ब्लॉकचेन पे ट्रांजेक्शन होके एनएफटी मिंट होती दिखेंगी। वो एनएफटी मिंट आपके और जो भी एक्सपिक का प्रोजेक्ट है दोनों के कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट में मिंट होगी। 5 साल तक वो मिंटिंग पीरियड है, तब तक आपको उसका एपीवाई मिलता रहेगा। एट द टाइम ऑफ मिंटिंग, जैसे ही मिंटिंग खत्म होता है, 5 साल होता है, आपको वहां पे विड्रॉल का ऑप्शन है वो एनेबल हो जाएगा। जो डिसेबल होगा वो एनेबल पे आप क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका मेटामास्क या टोकन पॉकेट का वॉलेट वहां पे कनेक्ट हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली आपके करेक्ट वॉलेट में आ जाएगी। उसके बाद आपको जिसको भी आपको बेचना है, जहां पे भी बेचना है, मतलब कि आपको 8 नोशन पे बेचना है, आपको ओपन सी में बेचना है, आप वहां पे उसको बेच पाएंगे। तो ये एनएफटी का है। अभी हम बात करते हैं तो 5 साल तक हम क्यों इसमें वेट करें। 5 साल तक मिंटिंग होगा तो हमें क्या मिलेगा। तो 5 साल के मिंटिंग में फर्स्ट ईयर आपको जो आप एमरल्ड पैकेज में आते हैं, मतलब $100 से लेके $10,000 तक, तो आपको हर महीने का सपोज के फर्स्ट ईयर में आपको पर डे का 0.1%, मतलब मंथली 3%, यानी कि सालाना 36% आपको एपीवाई मिलेगा जो पहले साल मिलेगा। ये आपको दिख रहा है। उसके बाद सेम वे दूसरे साल आपको उसका आधा हो जाएगा, हेलोविंग आएगा, तो आपको वो 18% पर एनम, 1.5% पर मंथ एंड 0.05% पर डे मिलेगा सेकंड ईयर। 2 ईयर का मिला के आपको 54% मिलेगा। उसके बाद थर्ड ईयर का है वो आपको मिलेगा 9%, 3 साल का मिला के होता है 63%। फोर्थ ईयर वो हो जाएगा 67.5% और फिफ्थ ईयर वो होगा 2.25%, मतलब कि 69.75%। सेम वे अभी हम आप जाते हैं ऑटो स्टेकिंग ऑन के ऑप्शन में। अब ऑटो स्टेकिंग ऑन ऑफ का मतलब क्या है। आप सब बैंक में जाते हैं, आप सब सपोज बैंक में गए, आप एफडी करवाने जाते हैं, तो आपको बैंक में एफडी का एक फॉर्म भरवाते हैं। हम सब एफडी का एक फॉर्म भरते हैं, वहां पे होता है एफडी आपको करनी है 1 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, जो भी आपको एफडी करनी है, तो वहां पे एक ऑप्शन होगा कि आपको पैसा कैसे चाहिए रिटर्न में, और मैच्योरिटी के हर महीने आपको एज ए इनकम चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए, आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने लिखा कि मुझे हर महीने के क्वार्टरली चाहिए, तो वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली आपको हर महीने उसका इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा, और आपका 5 साल 2 साल के बाद आपकी एफडी आप रिन्यू करवाना तो रिन्यू करवाइए, निकालनी तो निकाल दीजिए। अगर आप वो ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते हैं और आपने वो ऑप्शन सिलेक्ट किया कि भाई मुझे 5 साल के बाद ही चाहिए इंटरेस्ट, अभी मुझे जरूरत नहीं है पैसे की, तो आप क्या करेंगे, तो इसमें आपको वो ऑप्शन हमने दिया है ऑटो स्टेकिंग ऑन करेंगे तो वो होगा कि आपको 5 साल के बाद मिलेगी। तो जो फर्स्ट ईयर आपको 36% मिलने वाला है इंटरेस्ट, वो आप नहीं विड्रॉ करेंगे, 36 की जगह आपको 42.62% मिलेगा, क्योंकि आपको ऑन इंटरेस्ट आएगा, तो वो आपका 42 होगा। सेकंड ईयर वो 54 के सामने होगा 63.93, थर्ड ईयर 63 का हो जाएगा 74.95, फोर्थ ईयर 67.5 का 79.92। सेम वे अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो आपको 69.75 मिलेगा, नहीं लेते हैं तो 82.59% मिलेगा।
सेम वे हम बात करते हैं एमरेल पैकेज के बाद बड़े पैकेज की, एमएस पैकेज की, यूनिक बेस्ड एनएफटी की, तो वहां पे फर्स्ट ईयर आपको मिलता है 0.2% पर डे, 6% पर मंथ, 72% पर एनम। सेकंड ईयर वो हो जाएगा 108, थर्ड ईयर होगा 126, फोर्थ ईयर 135 और फिफ्थ ईयर हो जाएगा 139.5%। अगर आप ऑटो स्टेकिंग, आप इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट यस करते हैं तो आपको वो 5 साल में 101 से लेके 5वें साल पे वो हो जाएगा 512.52 तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है ऑटो स्टेकिंग ऑन करने के बाद। ओके, अब ऑटो स्टेकिंग आप ऑन करते हैं तो आपको जो भी पूरे साल का जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पे आपको 0.5% एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा। तो आपको ये ज्यादा इनकम है, ज्यादा बोनस है। उसके बाद जो हमारा मेटावर्स आ रहा है उसको आपका 10% का आपको वाउचर मिलेगा। जो भी वैल्यू के आप टोकन, जो भी वैल्यू के आप एनएफटी मिंट करने के लिए लगाते हैं उसका 10% का आपको वाउचर मिलेगा, जो आप मेटावर्स में यूज कर सकते हैं। वहां पे आपका इतना ऑफ हो जाएगा, आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो इतने तक है, जो भी बंदा इन्वेस्टमेंट करता है उसको यहाँ मिलता है। उसके बाद स्टार्ट होता है एफिलिएट प्रोग्राम, जो सिंपली एफिलिएट प्रोग्राम है। हम काम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम सब यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, कमाने के लिए आए हैं, तो हमें क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो आपको फर्स्ट इनकम मिलेगी, डायरेक्ट बोनस है। लेवल 1 में जितने बंदे आते हैं उसको आपका 10% मिलेगा। सेकंड ईयर में जो आएगा उसका आपको 3% मिलेगा और थर्ड ईयर में जो आएगा उसका आपका 2% मिलेगा। फर्स्ट लेयर में जितने बंदे हैं सबको आपका मिलना है, बट सेकंड और थर्ड में आपको लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 लोगों को डायरेक्ट में, टोटल 3 लोगों को डायरेक्ट में लाना पड़ेगा, तब जाके आपको डायरेक्ट बोनस इनकम मिलेगी। फिर बात आती है सेकंड इनकम में मंथली परफॉर्मेंस बोनस। आपको हर महीने आप जो परफॉर्मेंस करते हैं, जितना बिजनेस करते हैं, उस पर आपको जो भी इनकम मिलना है वो मिलेगा ही। बट सपोज आप अच्छा बिजनेस करते हैं, आप हर महीने $30,000 से लेके $50,000 तक का बिजनेस कर देते हैं तो आपको 0.5% एक्स्ट्रा मिलेगा, जो आपको मिल रहा है उसके अलावा। सेम वे आप सपोज के $50,000 से लेके $80,000 तक का बिजनेस करते हैं तो आपको 0.75 एक्स्ट्रा मिलेगा। आप 80 से लेके 1.5 1.5 लाख तक डॉलर का बिजनेस ज्यादा करते हैं तो आपको 1% मिलेगा, और $1.5 लाख से लेके $3 लाख तक आपको 1.5% एक्स्ट्रा मिलेगा। ये बिजनेस आपका 5 लेवल का काउंट होगा। ये हर महीने बिजनेस है, नेक्स्ट मंथ से बिजनेस आपका उसके पूरे का पूरा 0 हो जाएगा, फ्लश हो जाएगा, नए महीने से नया बिजनेस काउंट होगा। थर्ड इनकम है कैपिटल रिवॉर्ड बोनस, बूस्टर इनकम बोल सकते हैं। आपके जो ज्वाइन होने के 15 दिनों के अंदर आप अपने नीचे 5 बंदों को लगा देते हैं डायरेक्ट में, सेम वैल्यू के या उसके ऊपर वाले वैल्यू के, तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो फ्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 50% आपको इंस्टेंट मिल जाएगा और 5% जो 50% रेयर है वो आपको 5 पार्ट में मिलेगा। हर महीने 5 महीने तक, हर महीने आपको एक एक पार्ट मिलता रहेगा, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको वापस मिल जाता है। तो ये थर्ड इनकम है। अभी इसके बाद एक बड़ी इनकम आती है गेट योर स्टोन। स्टोन यानी कि हमें यहाँ पे रैंक अचीव करना है, हमें यहाँ पे पूल अचीव करना है। यहाँ पे जो भी रैंक और पूल है दोनों साथ में काम करेंगे। जो फर्स्ट पूल है, पूल ए है, उसका नाम है द स्पेस स्टोन। द स्पेस स्टोन के अंदर 3 अलग अलग स्टोन रैंक आएगी। फर्स्ट रैंक इज एजेंट। किसी को भी काम स्टार्ट करना है तो वो एजेंट बनने से काम स्टार्ट कर सकता है। $2500 का बिजनेस करना है और 5 लोगों को जोड़ना है तो आप बन जाते हैं एजेंट। रैंक की इनकम में आपको एजेंट बनने पे इंस्टेंट टैबलेट मिलता है। उसके बाद आपको मैनेजर बनना है तो आपको 12 लोगों की टीम चाहिए और 7 लोग डायरेक्ट में चाहिए और $5,000 का बिजनेस चाहिए तो आप बन जाएंगे मैनेजर। और मैनेजर बनने के लिए आपको एक एजेंट बनाना पड़ेगा और एक एजेंट को मैनेज करना पड़ेगा, तब जाके आप मैनेजरियल पोस्ट पे आएंगे और आपको तब मिलेगा लैपटॉप। उसके बाद आपको जीएम बनना है तो 25 लोगों की टीम चाहिए, 10 लोग डायरेक्ट में चाहिए, $15,000 का बिजनेस चाहिए, आपको 2 एजेंट चाहिए और एक मैनेजर चाहिए। तब जब क्या बनेंगे जीएम और आपको यहाँ पे मिलेगा आईपैड। इन तीनों के 3 बंदे हैं, एजेंट, उसके ऊपर मैनेजर, उसके ऊपर जीएम। ये तीनों के 3 लोग आएंगे जो स्पेस स्टोन में पूल ए में। आपको पूरी कंपनी के टर्नओवर का 0.25% मिलेगा एज अ पूल इनकम, तो एक एक्स्ट्रा इनकम है। उसके बाद जो पूल बी है, इसका नाम है जब माइंड स्टोन। उसमें फर्स्ट पोस्ट है जीएम के बाद मेटा ट्रेनर। उसके लिए आपको 50 लोगों की टीम चाहिए, 13 बंदे डायरेक्ट में चाहिए, $25,000 का बिजनेस चाहिए, आपके नीचे 5 एजेंट, 2 मैनेजर और एक जीएम होना चाहिए, तब जाके आप बनते हैं
मेटा ट्रेनर, उसमें आपको मैकबुक मिल जाता है, क्योंकि आपको ट्रेनिंग देनी है सबको, तो आपके पास भी सिस्टम्स होनी चाहिए, आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तो आपको हम एप्पल का मैकबुक दे रहे हैं। उसके बाद आता है मेटा एजुकेशनल मैनेजर। तो आपको 75 लोगों की टीम आपके नीचे होंगी, 17 डायरेक्ट बंदे होंगे, $35,000 का बिजनेस होगा, 7 एजेंट, 3 मैनेजर, 2 जीएम और 1 मेटा ट्रेनर को आप मैनेज करेंगे। तब जाके आप मेटा एजुकेशन मैनेजर बनेंगे और आपको मिलेगा दुबई का टूर 4 नाइट 5 डेज का। उसके ऊपर है रीजनल मैनेजर, 100 लोगों का टीम, 22 बंदे डायरेक्ट में, $50,000 का बिजनेस, 10 एजेंट, 5 मैनेजर, 3 जीएम, 2 मेटा ट्रेनर और 1 मेटा एजुकेशन मैनेजर को आप मैनेज करेंगे। तब जाके आप बनेंगे रीजनल मैनेजर आरएम। वहां पे आपको मिलता है बाली का ट्रिप। अभी मेटा ट्रेनर, मेटा एजुकेशन मैनेजर और रीजनल मैनेजर तीनों के तीन आएंगे माइलस्टोन में, पूल बी में, उनको पूरे कंपनी के टर्नओवर का 0.50% उसमें बटेगा। उसके बाद हम आते हैं द रियलिटी स्टोन, जो पूल सी है, उसमें आप एक अपर ग्रेड में आएंगे। सबसे पहले आप सीडीओ बनेंगे, कंपनी के चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके लिए आपको क्या करना है, 150 लोगों का टीम चाहिए, 25 लोग डायरेक्ट में चाहिए, $50,000 का बिजनेस चाहिए, 12 एजेंट, 7 मैनेजर, 5 जीएम, 3 मेटा ट्रेनर, 2 मेटा एजुकेशन मैनेजर और 1 रीजनल मैनेजर आप आपके नीचे मैनेज करेंगे। तब जाके आप बनेंगे चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। आपको डेवलपमेंट करना है, तब जाके आपको एक कार मिलेगी और आप बनेंगे चीफ डेवलपमेंट मैनेजर। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप है, वो सीएमओ है, मार्केटिंग ऑफिसर है। उसमें आपको सेम वे थोड़ा बिजनेस बढ़ाना है, 200 लोगों की टीम कर देनी है, 27 बंदे डायरेक्ट में कर देने हैं, $1,00,000 का बिजनेस हो जाना चाहिए, 15 एजेंट, 9 मैनेजर, 7 जीएम, 5 मेटा ट्रेनर, 3 मेटा एजुकेशन मैनेजर, 2 आरएम और 1 सीडीओ। तब जाके आप बनते हैं सीएमओ और आपको मिलेगा मालदीव्स का ट्रिप। उसके बाद हम आते हैं सीटीओ की तरफ। सीटीओ में आपको 250 लोगों का टीम चाहिए, 29 लोग डायरेक्ट में चाहिए, $1,50,000 का बिजनेस चाहिए, 18 एजेंट, 12 मैनेजर, 7 जीएम, 5 मेटा ट्रेनर, 4 मेटा एजुकेशन मैनेजर, 3 आरएम, 2 सीडीओ और 1 सीएमओ। तब जाके आप बनेंगे सीटीओ, टेक्निकल ऑफिसर, और आपको मिलेगा हार्ली डेविडसन। उसके बाद सपोज हम बात करें कि उसके बाद सीडीओ के बाद आप क्या बन सकते हैं, तो सीडीओ के बाद आपको सपोज सीडीओ के बाद आप बन सकते हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। उसके लिए 300 लोगों का टीम चाहिए, 30 लोग डायरेक्ट में चाहिए, $2,00,000 का बिजनेस चाहिए, 20 एजेंट, 15 मैनेजर, 9 जीएम, 7 मेटा ट्रेनर, 5 मेटा एजुकेशन मैनेजर, 4 आरएम, 3 सीडीओ, 2 सीएमओ और 1 सीटीओ के बाद आप बनते हैं सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। आपको मिलेगा टोयोटा का फॉर्च्यूनर कार। इन चारों के 4 बंदे, जितने बंदे इसमें आएंगे उनको पूरे कंपनी के टर्नओवर का 0.75% मिलेगा। उसके बाद हम आते हैं, अभी एक मैनेजर लेवल आ जाएगा। यहाँ पे अभी आपको एजेंट मैनेजर बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला है एरिया हेड, आपको 400 लोगों की टीम चाहिए, अभी नया डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस चाहिए $3,00,000 का, बट अभी आपको मैनेज करने हैं 5 सीडीओ, 2 सीएमओ, 2 सीटीओ और 1 सीओओ को, और आपको मिलेगा अपार्टमेंट, आप जहां पे भी रहते हैं वहां पे। फिर जोनल हेड है, 550 लोगों की टीम है, 30 बंदे डायरेक्ट में है, $4,500 का बिजनेस है, 7 सीडीओ, 5 सीएमओ, 3 सीटीओ और 2 सीओओ है। एक एरिया हेड आपके नीचे होना चाहिए, तब जाके आप बनते हैं जोनल हेड। जोनल हेड बनने पर आपको BMW या मर्सिडीज दोनों में से एक आप उसमें अचीवमेंट कर सकते हैं। जोनल हेड बनने के बाद हर एक कंट्री का एक कंट्री हेड होगा। कंट्री हेड बनने के लिए 800 लोगों की टीम चाहिए और $7,00,000 का बिजनेस चाहिए। उसके अलावा आपके नीचे 7 सीडीओ, 5 सीएमओ, 3 सीटीओ, 2 सीओ और 2 एरिया हेड और 1 जोन हेड चाहिए, तो आपको वॉल्वो मिलती है। और लास्ट है वीपी, ग्लोबल वीपी, ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट, 1000 लोगों की टीम, 30 लोग डायरेक्ट में, $10,00,000 का बिजनेस, 5 एरिया हेड, 2 जोनल हेड, 1 कंट्री हेड और अपार्टमेंट इन बुर्ज खलीफा आपको मिलेगा। तब जाके आप बन सकते हैं ग्लोबल वीपी। इन चारों के 4 बंदे जितने मैनेजमेंट में है उन सबको पूरे कंपनी के टर्नओवर का 1% मिलेगा। अभी इसके ऊपर मैनेजमेंट लेवल से ऊपर आता है टाइम स्टोन, जो है सीईओ का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अभी इसमें हम जो भी काम करेगा वो सीईओ बनेगा। $15,00,000 का बिजनेस। अभी आपको यहाँ पे 10 एरिया हेड, 8 जोनल हेड, 2 कंट्री हेड और 1 ग्लोबल वीपी को मैनेज करना है। तब जाके आप बनते हैं इसके अंदर सीईओ, और सीईओ बनने पर आपको दुबई में विला मिलती है। पूरे कंपनी के टर्नओवर का 5% आपको इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर हम आते हैं द सोल स्टोन,
मतलब के मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी के लिए। $25 लाख का बिजनेस, 3 वीपी और 2 सीईओ है, इनको आपको मैनेजमेंट करना है। आपको हेलीकॉप्टर या तो यॉट मिलेगा और आपको 60% पूरे कंपनी के टर्नओवर का आपको मिलेगा। लास्ट है द एवेंजर, सब स्टोन मिल जाएंगे तो आप एवेंजर कहलाएंगे, और एवेंजर बनने पे आप बनते हैं कंपनी के CMD, चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। $50 लाख का बिजनेस, 5 सीईओ और 2 MD आपको बनाने हैं आपके नीचे, और आपको मिलता है प्राइवेट जेट। पूरे कंपनी के टर्नओवर के 10% आप आ जाएंगे। तो ये पूरा रैंक इनकम और पूल इनकम है। उसके बाद है पेरोल बोनस। हम सब जो नेटवर्किंग करते हैं, हम सब जो करते हैं, हमें एक फिक्स इनकम चाहिए सबको हर महीने। किसी को घर के खर्चे है, किसी को होम लोन है, किसी के एजुकेशन का खर्चा है बच्चों का, तो एक फिक्स इनकम के लिए हमें क्या चाहिए, फिक्स सैलरी चाहिए। तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन अवेलेबल है। आपके ज्वाइनिंग होने के 3 महीने के अंदर सपोज आपने $50,000 का बिजनेस कर दिया है, किसी ने 1 लाख का किया, किसी ने $2 लाख का किया, तो उनका सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। सैलरी कितना मिलेगा, आप $50,000 का बिजनेस करते हो तो $500, 1 लाख पे $1,000 और 2 लाख पे $2,000 आपको सैलरी मिलेगा। वो आप एक बार एलिजिबल हो गए सैलरी के लिए, पर आपको हर महीने मिलेगा। बट हर महीने आपको वो अचीवमेंट के लिए मिनिमम टारगेट आपको अचीव करना पड़ेगा। वो टारगेट क्या है, सपोज आप $500 के लिए आप एलिजिबल होते हैं सैलरी के लिए, तो आपको $10,000 का बिजनेस करना होगा। सेम वे आप $1,000 की सैलरी के लिए अचीवमेंट करते हैं तो आपको $20,000 का अचीवमेंट करना, बिजनेस डालना पड़ेगा। और $2,000 की आपकी इनकम पे, आपकी सैलरी पे आपको $30,000 का अचीवमेंट करना पड़ेगा। ये आपके 3 लेवल में बिजनेस होना चाहिए। तो एक फिक्स इनकम है, ये इनकम आपको USDT के बेस पे मिलेगी, GUSD के बेस में मिलेगी। लास्ट बट द नॉट लीस्ट रिलोड बोनस है। आप जो भी इनकम आपको आती है वो पूरे की पूरी इनकम आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे रियलिटी स्टोन तक। जब तक आप रियलिटी स्टोन अचीव नहीं करें तब तक आपको क्या करना है, आप पूरे का पूरा नहीं विड्रॉ कर पाएंगे। आपको कंपनी में सपोज के जितना भी इनकम आ रहा है उसका 60% ही आप विड्रॉ कर पाएंगे, 40% आपको पूल मिलेगा, सॉरी आपको एक पैकेज उसको हम क्या बोल सकते हैं, वॉलेट मिलेगा, वो वॉलेट आपको यूज करना पड़ेगा। अभी ये जो है ये पूरा एक प्लान हमारा आ गया कि एक्सपीक कैसे काम करता है, इसमें हमें कैसे काम करना है। अभी हम बात करते हैं एक्सपीक की कि भी एक्सपीक चालू तो 15 जनवरी से हो रहा है, तो अभी क्या, तो अभी हम बात करते हैं कि एक्सपीक 15 जनवरी से ग्लोबली चालू होगा, वर्ल्ड वाइड चालू होगा, तब से आईडी लगना स्टार्ट होगा ऑनलाइन। अभी एज ऑफ नाउ कल से ऑफलाइन चालू सिस्टम हो गया है। ऑफलाइन चालू करने से मुझे क्या फायदा, मेनली एक्सपीक का रेट क्या है, एक एक्सपीक का रेट मतलब आपको जो भी एक्सपीक में आईडी लगनी है वो ऑरा से लगनी है। एक ऑरा इज इक्वल टू 1 एक्सपीक। अभी आपको जिसको भी एक्सपीक में काम करना है तो वहां पे एक ऑरा इज इक्वल टू 1 एक्सपीक। अभी आज जो भी बंदा यहाँ पे आके अपनी आईडी के बुकिंग करता है, अपनी जो भी अपलाइन है या किसी की अप्लाई नहीं है तो वो बात कर सकता है विजय पंचाल जी से, विक्रम सर से, राजेश खमार जी से, मुकेश मेहता जी से, फिर मैं बात करूं जीतू भाई से, वो सब यहाँ पे है, धर्मेंद्र भाई से। तो आप किसी को भी फोन करेंगे तो वो आपको मैनेज करेंगे। आपको डायरेक्ट कंपनी में भी आप बात कर सकते हैं, आपको जो करना है आप कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे ओपन है। तो क्या होगा वहां पे कि आपको एज ऑफ नाउ सपोज के किसी को $1,000 की आईडी लगानी है, हम एक एग्जांपल लेते हैं आज के डेट में, तो $1,000 की आईडी लगानी है बंदे को, तो उसका जो भी आज का जो रेट होगा 85,000 इंटू आज का रेट है अपना 58, तो उसको 1465 ऑरा देने पड़ेंगे। उसके सामने उसको 1465 एक्सपी मिलने हैं। ये बात सबको क्लियर हो गई है। तो एज ऑफ नाउ जैसे ही आप ऑरा ट्रांसफर करेंगे अपने वॉलेट में से, तो सामने से आपको 1465 एक्सपी आपके वॉलेट में मिल जाएंगे, अभी आपके पास रहेंगे। 15 जनवरी से जैसे आईडी सिस्टम में लगना स्टार्ट होगा, ऑनलाइन होगा, तो आपके पास 1465 एक्सपी पड़ा है। आज ऑरा का रेट सपोज के 58 रुपीज है। 15 जनवरी पे मैं सोचती हूँ ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम 58 से 75 ही जाते हैं, 75 तक। तो अभी सपोज आपको सेम वे $1,000 की आईडी लगानी है, तो आपको कितने एक्सपी चाहिए होंगे, 1133, और आपको अभी कितने मिल रहे हैं, 1473। तो आपको 340 एक्सपी आपके पास ज्यादा रहेंगे। तो
तो वो आपका प्रॉफिट है। आप ज्यादा बड़ी आईडी भी लगा सकते हैं, आपको बड़ी नहीं लगानी है तो आप अपने टीम में भी वो एक्सपिक देख के आपका इनकम कर सकते हैं। तो ये महीने के लिए कि अभी आपको 58 से मिलेंगे एक्सपिक, सपोज कल लेंगे, परसों लेंगे, 759 से भी मिलेंगे, 7 दिन 8 दिन बाद लेंगे तो 62 से मिलेंगे, 63 से मिलेंगे। जिस जल्दी आएंगे उतना आपको जल्दी जितना एक्सपिक मिलेगा। तो ये क्लियर बात है कि एक्सपिक में कैसे आईडी लगनी है, सबको पता है, 15 जनवरी से है, नो डाउट। सपोज यहाँ से कोई भी बंदा है, यहाँ पे मुझे विजेंद्र सिंह जी दिख रहे हैं, सपोज उनको काम करना है तो वो कांटेक्ट करेंगे कंपनी में, तो कंपनी उनकी आईडी लगा के उनको देगी, ठीक है। अभी उनके नीचे जितने भी बंदे आ रहे हैं, सपोज 4 बंदे आए, 5 बंदे आए, तो उनका जो भी स्ट्रक्चर है वो उनको याद रखना है, उनको कहीं पे लिख के रखना है कि जैसे ही मुझे आईडी के लिए रेफर आएगा 15 जनवरी को कंपनी में से, तो मुझे मेरी आईडी लगा के सबसे पहले उसकी आईडी लगानी है। तो आपके लिए तब आपके पास उसके लिए एक्सपिक आपके पास ही होंगे, तो आप इजीली लगा सकते हैं। तो ये था एक्सपिक के लिए। तो आप सब भी विजय पंचाल जी का या किसी का भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने सबका नाम बोला है, वो सब ये संभाल रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं क्लियर कर रही हूँ कि कोई कंपल्सन नहीं है कि सबको एक्सपिक करना है, आपको करना है तो ही करना है, बट ये हमारी इकोसिस्टम का प्रोजेक्ट है तो हमें आप सबको बताना जरूरी है। और ये जरूरी क्यों है कि हमारे जो 21 करोड़ ऑरा है वो उसका रेट हमें सपोज $1000 ले जाना है, तो हम सबको पता है कि हम 21 करोड़ ऑरा लेके वहां तक नहीं जा सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ऑरा हमें उसमें से बर्न करना पड़ेगा। तो 6 करोड़ ऑरा हम एक्सपिक में बर्न कर रहे हैं। हमारा एक्सपिक के प्रोजेक्ट में 6 करोड़ ऑरा चले जाएंगे, पब्लिक के, कंपनी के, एक्सचेंज के, सबके, और वो वहां पे बर्न होगा। तो एट द एंड ऑरा और एनएफटी का जो एक्सपिक का प्रोजेक्ट है दोनों मर्ज ही है, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड ही है। उसके बाद जैसे ही ये खत्म होता है, उसके बाद जैसे 3 महीने बाद हम चालू करेंगे अपना मेटावर्स, तो वहां पे और 6 करोड़ ऑरा हमारे बर्न होंगे। टोटल हम 12 करोड़ ऑरा हमारे बर्न करेंगे, और उसके बाद हमारे पास सिर्फ 9 करोड़ ऑरा बचेंगे। और 9 करोड़ ऑरा में से भी जो 2 करोड़ 10 लाख ऑरा है वो तो लॉकिंग में पड़े हैं, और 2 करोड़ 10 लाख ऑरा और जो है वो एनजीओ के उसके लिए है। तो आप समझिए 3-4 करोड़ ऑरा से हम कहाँ रेट पहुंचाएंगे। तो हम सबको समझना है कि एक्सपिक का प्रोजेक्ट क्यों है। एक्सपिक का प्रोजेक्ट जो सिस्टम है, इन फ्यूचर जो एनएफटी आने वाली है उसी के लिए हमें जानना समझना जरूरी है, क्योंकि ये फ्यूचर है। तो ये प्रोजेक्ट हमने अभी से इसमें हमने लाइव किया है। अभी इसके बाद अभी हम आते हैं अपने ऑरा पे। तो एक बार मैं आपको ऑरा का प्रोजेक्ट भी समझा दूं कि ऑरा का प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा। तो हम ऑरा पे आते हैं। तो मेरी स्क्रीन दिख रही है, तो आप सिर्फ एक कोई भी विजय भैया पे हैंड रेस कर लीजिए एक बार। ओके, दिख रही है, सागर भाई का हैंड रेस हो गया है। ओके, तो ऑरा की बात करते हैं। व्हाट इज ब्लॉकचेन? वी ऑल नो व्हाट इज ब्लॉकचेन। टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन, पब्लिक ब्लॉकचेन है, प्राइवेट ब्लॉकचेन है। पब्लिक ब्लॉकचेन होती है वो क्रिप्टो में यूज होती है, हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है। सेम वे प्राइवेट ब्लॉकचेन है, वो प्राइवेट रहेगी, आप में कोई उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। मेरी ब्लॉकचेन है तो मैं ही उसको एक्सेस कर पाऊंगी, हम सबको पता है। ब्लॉकचेन कैसे काम करती है? प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ ऑथोरिटी में। प्रूफ ऑफ वर्क में कभी ब्लॉकचेन काम नहीं करती है, टोकन वर्क में काम करते हैं। जैसे एक्सपिक के जो टोकन है वो प्रूफ ऑफ वर्क में काम करेंगे। तो ये पब्लिक ब्लॉकचेन। व्हाट इज करेंसी? जो करेंसी ट्रेड हो सकती है, लिमिटेड है, ट्रेजरेबल है, वो सब करेंसी है। अपने क्रिप्टो करेंसी में क्या क्या होता है? एक होता है कॉइन, एक होता है टोकन, एक होता है फिएट करेंसी। तो अभी मैं आज यहाँ पे एक आपको अलग एग्जाम्पल से डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ कि कौन टोकन है और कौन कॉइन है और कौन फिएट है। तो सबसे पहले मैं जैसे बात करती हूँ तो कॉइन कौन है? तो अपना गोरा कॉइन है। आप सबको पता है गोरा ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन है, तो गोरा इज अ कॉइन। फिर हम आते हैं फिएट करेंसी पे, तो GUSD। आज सबको सुबह से सबको पता चल गया है कि ऑरा में आईडी GUSD से लगेगी। तो GUSD एंड आना बोथ आर द फिएट करेंसी ऑफ गोरा ब्लॉकचेन। एंड लास्ट अपना एक्सपिक का टोकन है एक्सपिक, मेटावर्स का टोकन है MXL, क्लाउड सबका टोकन है क्लाउड। उसके बाद हम बात करते हैं ऑरा, उसके बाद हम बात करते हैं अपने GX, गोरा एक्स के जो GX है वो सब टोकन है,
वो सब ब्लॉकचेन के टोकन है, नो डाउट हमारी ब्लॉकचेन है, बट वो ब्लॉकचेन का नेटिव नहीं है, तो वो कॉइन नहीं है, वो टोकन है इन टेक्निकल टर्म्स। हम ओरा को कॉइन बोलते हैं नो डाउट, और हम बोल भी सकते हैं क्योंकि वो सिस्टर करेंसी है गोरा की, तो हम उसको कॉइन बोल सकते हैं, बट इन टेक्निकल टर्म्स इज नॉट अ कॉइन, इज अ टोकन। तो ये डिफरेंस है कॉइन, टोकन और फिएट का। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्रिप्टो का क्या है, तो टोटल 21,761 नवंबर तक क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में थी, उसमें सब कॉइन भी आ गए, टोकन भी आ गए। ब्लॉकचेन सिर्फ 158 है, और उसमें स्मार्ट ब्लॉकचेन सिर्फ 24 है। स्मार्ट ब्लॉकचेन मतलब क्या, उस पर टोकन मैं बात करूं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, आप उस पे एनएफटी के प्रोजेक्ट्स, मेटावर्स के प्रोजेक्ट सब उस पर डिप्लॉय कर सकते हैं, इस कॉल्ड स्मार्ट ब्लॉकचेन। व्हाट इज वॉलेट, हम सबको पता है, हम सब मेटामास्क यूज कर रहे हैं, हम सब मैं बात करूं तो क्या बोलते हैं उसको, टोकन रॉकेट यूज कर रहे हैं, तो वो सब वॉलेट्स है। बट वो क्या है, तो वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। सेंट्रलाइज वॉलेट क्या है, हम सब वॉलेट वन टाइप, हम गूगल पे यूज करते हैं, हम फोन पे यूज करते हैं, वो सब वॉलेट्स है, बट वो सेंट्रलाइज वॉलेट है। उसमें क्या हो सकता है, कोई ओटीपी दे दिया पैसा जा सकता है, उसके अंदर कंट्रोल का फंड बैंक के पास होता है, कभी उस बैंक का सर्वर बंद हो गया तो वो ट्रांसफर नहीं होगा, यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है, ब्लॉकचेन पे है। तो वो था डिफरेंस, ये है वॉलेट। एक्सचेंज क्या है, गोरा एक्स है तो वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, बाइनेंस है सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, कॉइन स्टोर है सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, डेक्स सेंट्रलाइज वो एक्सचेंज है, वहां पे बाय सेल होता है, ट्रेडिंग होता है। बट रिसेंटली मतलब डेक्स, जैसे पैनकेक स्वैप है, क्लाउड स्वैप है, यूनिस्वैप है, तो वो सब डेक्स है, वहां पे बाय सेल नहीं होता, वहां पे सिर्फ स्वैप होता है। तो दोनों में डिफरेंसेस है, एक है सेंट्रलाइज एक्सचेंज, दूसरा है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, एक में स्वैप होता है, एक में बाय सेल ट्रेडिंग होता है। व्हाट इज एनएफटी, अभी हमने पूरा एनएफटी का प्रोजेक्ट ही समझ लिया, नॉन फंजिबल टोकन। और एनएफटी मार्केट प्लेस क्या है, जहां पे आप एनएफटी बेच सकते, खरीद सकते, वो है एनएफटी का मार्केट प्लेस। व्हाट इज मेटावर्स, लाइक रियल वर्ल्ड, अपने जैसी रियल वर्ल्ड में जैसी अपनी दुनिया है वैसी सेम दुनिया वहां पे है, फिजिकल सॉरी इन वर्चुअली। तो जो वर्चुअली है वही फिजिकल में जो है वो वर्चुअल में बनेगा, उसको मेटावर्स बोलेंगे। और मेटावर्स का अपना प्रोजेक्ट का नाम है मेटा एक्सप्लेन। तो ये पूरे गोरा की इकोसिस्टम है, जिसपे हम आते हैं गोरा ब्लॉकचेन। हम सबको पता है हमारी गोरा ब्लॉकचेन है, 5 सेकंड में एवरेजली एक ब्लॉक बनता है। टीपीएस हमारी 400 प्लस है, मतलब 4 लाख पर ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं। नो डाउट अभी नई ब्लॉकचेन है, इतने ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे हैं, बट हम 4 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकंड कर सकते हैं। आप सबको यहाँ पे दिख रहा है 67,323 ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन पे हुए हैं। शायद आप आज चेक करेगा 3 लाख ट्रांजेक्शन हो गए हैं। तो अपने ब्लॉकचेन लोग यूज करना स्टार्ट कर दिए, नए प्रोजेक्ट आना स्टार्ट कर दिए, तो 3 लाख ट्रांजेक्शन हो गए हैं। उसके बाद हम आते हैं गोरा कॉइन। हम सबको पता है गोरा कॉइन हम किसके लिए यूज कर रहे हैं। आप सबने जितने लोग यहाँ पे है, मेरे ख्याल से कितने लोग मीटिंग में हैं, 122 लोग है, सबने गोरा कॉइन तो कहीं ना कहीं एक बार खरीदा होगा, उसके बिना उसने वो ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है। गोरा इकोसिस्टम में कुछ भी काम करना है तो ट्रांजेक्शन के लिए आप सबको गोरा कॉइन चाहिए। तो वो आप सबके पास है। क्लाउड स्वैप, अभी तक यहाँ से जितने लोग बैठे उसमें सिर्फ 10% लोगों को पता है क्लाउड स्वैप क्या है। 90 लोगों को पता है, अभी सबने सुनना स्टार्ट किया है, पर नॉलेज नहीं है। अब जैसे एक्सफिक का आप काम स्टार्ट करेंगे, आपको ये यूज करना पड़ेगा, तो आपको समझ जाएगा कि ये यूज कैसे होता है। ये एक डेक्स है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, यहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, आप स्वैप कर सकते हैं। गोरा एक्सचेंज ऑलरेडी फिर प्री सीड खत्म है, सीड डाउन चल रहा है, और 1 जनवरी से ये स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम ट्रेडिंग कर पाएंगे। अभी भी आपको गोरा एक्स लेना है, आपको यूएसडीटी वहां पे, जैसे आप सबको पता है, लाइक अभी बाइनेंस में प्रॉब्लम चल रहा है विड्रॉल का, तो बहुत सारे लोगों ने विड्रॉ करके यहाँ पे रख सकते हैं। आप अपना कुछ भी है यहाँ पे रख सकते हैं, ये अपना एक्सचेंज है। आर्ट नोशन अपना एनएफटी का मार्केट प्लेस है। यहाँ पे जितने भी एनएफटी अपनी मिंट होगी वो सब आपको, सपोज इन फ्यूचर आपको बिजनेस नहीं करना है मेटावर्स में, तो आपको एनएफटी बेचनी है या सेल करनी है, सॉरी या बाय करनी है, तो आपको मार्केट प्लेस यूज करना पड़ेगा। लाइक ओपन सी, बहुत सारे मार्केट प्लेस है अभी मार्केट में, तो ये अपना खुद का मार्केट प्लेस है जो अपनी खुद की ब्लॉकचेन में बना, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। मेटा एक्सचेंज है हमारा मेटावर्स का प्रोजेक्ट है। आप यहाँ पे कोई भी वर्चुअल लैंड खरीद सकते हैं। आपको सपोज के इन फ्यूचर प्रोजेक्ट एक होटल बनाना है मेटावर्स में, तो अभी से यहाँ पे जमीन ले लीजिए और होटल का आप एनएफटी ले लीजिए एक्सपिक में। इन फ्यूचर दोनों का मर्ज कीजिए, आपको यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं इस मेटावर्स। आना डिजिटल अपना आना का प्लेटफॉर्म है। आना का हम
मैं बात करती हूँ तो मर्चेंट डैशबोर्ड है, आप आराम से कुछ भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उसका वीडियो भी सबने देखा है। बट अभी तक सब क्लियरेंस नहीं है गवर्नमेंट थ्रू, तो ये अभी हम चालू नहीं कर रहे। प्रोजेक्ट पूरा रेडी है, हम सबने देखा भी है, ट्रांजेक्शन भी हो रहे हैं। GUSD अब तो सबने सुना था, गोरा यूएस डॉलर आज बहुत सारे लोगों ने यूज भी कर दिया है, और अभी आप नेक्स्ट जितना भी प्रोजेक्ट है सब में इसी को यूज करेंगे। इससे GUSD गोरा यूएस डॉलर। पे आना डिजिटल जो कार्ड है हमारा, वो कार्ड का ट्रांजेक्शन भी हमने कर दिया है, ट्रांजेक्शन ओके भी है, ये भी हमने डॉक्यूमेंटेशन में है, ये भी आपको मिलेगा। ये उसका डैशबोर्ड है। MG वॉलेट, माई गोरा वॉलेट, लाइक मेटामास्क, लाइक टोकन पॉकेट, अपना वॉलेट है, अपनी खुद की ब्लॉकचेन पे है। इसमें आप सब क्रिप्टो वॉलेट है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। आपको कुछ भी क्रिप्टो करेंसी आपको एक्सचेंज में नहीं रखनी है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। इन फ्यूचर MG वॉलेट, क्राउड, गोरा एक्स, अपना सब ला टोकन, डेक्स, P2B, कॉइन स्टोर सब में अपना टाइप है। मेटा एक्शन, आर्ट नोशन, ये पूरा अपना इकोसिस्टम है। हर जगह पे आपको गोरा, ओरा, आना, MXL, NFT का XP, गोरा एक्स सब देखने को मिलेगा। तो ये अपना पूरा इकोसिस्टम है। अभी हम आते हैं ओरा पे। तो हम ओरा की बात करते हैं। ओरा के लिए मुझे कोई PPT की जरूरत नहीं है। ओरा अपना टोकन था 12 मार्च 2022 में हमने स्टार्ट किया था। बाइनेंस पे स्टार्ट किया था, बाइनेंस ब्लॉकचेन पे। रेट था 3 रुपए का। एक एल्गोरिथम सेट है कि हर 10 लाख टोकन के सेलिंग पे 15 पैसा रेट बढ़ाएंगे। हमने 3 रुपए से 6 रुपए तक ले गए। ICO खत्म, प्री लॉन्च खत्म किया 10% का, 2 करोड़ 10 लाख टोकन का। फिर ICO स्टार्ट हुआ हमारा। ICO जब स्टार्ट हुआ तो हमारा ICO में क्या था, हर 6 लाख टोकन पे हम 3 रुपए का रेट बढ़ाएंगे। तो आज हम पहुंच गए थे, कल तक हम पहुंच गए थे 57 तक। मतलब हम 6 लाख टोकन बेचते गए, स्टेक होते रहे, हमारा रेट बढ़ता रहा, हम 57 पर पहुंचे। 57 के बाद अभी आज से जो नया कॉन्ट्रैक्ट देखा है, बहुत सारों को प्रॉब्लम है कि भाई कल रेट था $0.7125, आज है 0.6824। डिफरेंस क्यों आया? डिफरेंस आने के 2 वजह है। फर्स्ट, हमारा जो पहले कैलकुलेशन था जब हमने मार्च में स्टार्ट किया था तब 80 रुपए से था, मतलब $1 मतलब 80 रुपये, देने का 80 लेने का 80। तब डॉलर का रेट था 82 83 के बीच में था, तो हमने 80 रुपया रखा था। एज ऑफ नाउ सबको पता है लास्ट 4-5 महीने से डॉलर का रेट है 89 88। तो नया कॉन्ट्रैक्ट जो आज से चालू हुआ है, नया कॉन्ट्रैक्ट, नो डाउट प्रोजेक्ट विल बी सेम, प्लान विल बी सेम, बट कॉन्ट्रैक्ट विल बी चेंज। हमने चेंज किया है क्योंकि USD से एडिट लग रही है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो चेंज हुआ है उसमें क्या है, अभी जो $, जो 80 था वो हो गया है 85। तो अभी जो भी कैलकुलेशन आपको रेट का करना है तो आपको रेट 2 × 85 करना पड़ेगा, तब जाके आपको रियल रेट मिलेगा। तो आप अभी 0.6824 × 85 करेंगे तो आपको मिलेगा 58 रुपीज। तो कल 57 था तो आज 58 क्यों हुआ है? एक छोटा चेंजेस और है, हर 2 लाख टोकन के स्टेकिंग पे 1 रुपया रेट बढ़ेगा। मतलब 57 रेट होने के बाद अभी अपने 2 लाख टोकन स्टेक हो गए हैं ऑलरेडी, तो ऑटोमेटिकली रेट विल बी 58। अभी जैसे ही और 2 लाख टोकन स्टेक होंगे 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, तो रेट विल बी 59। देन रेट विल बी 60, 61, 62, 63, 64। अभी हर एक रेट आपको मिलेगा, 58 भी मिलेगा, 59 भी मिलेगा, 60 मिलेगा, 61, 62, 63, 64, 99, 100 सब रेट आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75 ऐसा नहीं मिलेगा, हर रुपए का रेट आपको मिलेगा। तो ये चेंजेस है। प्लस उसके बाद हम ओरा की बात करते हैं, तो अभी हम बैठे हैं 58 पे। एग्जैक्टली 1 करोड़ 2 लाख समथिंग टोकन कुछ बाकी है सेल करने के। हम सोचते हैं हम 84 तक जल्दी पहुंचना है। 105 हमें है जल्दी, 84 की आपको जल्दी है क्योंकि आप सबको फटाफट से विड्रॉल चाहिए कंपनी से। तो 84 की आपको जल्दी है, हमें 105 की जल्दी है। नो डाउट 105 जल्दी जाएंगे, 110% जाएंगे। जैसे आज बिजनेस है, जिसने हमने जो बोला था कि हम पहले 7 दिन पहले मैंने बोला था कि 7 दिन के बाद GUSD से लगना स्टार्ट होगा, उसके बाद अभी तक 3.25 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ है। तो बिजनेस हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है, सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो ओरा में हमें 20% बेचना था, हम बहुत नजदीक आ गए हैं। फास्ट फटाफट खत्म कर देंगे 20%, रेस्ट 80% है जो हमारे पास है। वो कैसे है हम सबको पता है, 10% इन एड्रॉप है,
तो एक्सचेंज पे 105 के बाद हम देना स्टार्ट करेंगे। 10% है वो है चैरिटी के लिए, उसमें से हम थोड़ा थोड़ा यूज कर रहे हैं, 2 बार हमने यूज किया, अभी भी हम थोड़ा थोड़ा करके यूज करेंगे। 10% हमारी मैनेजमेंट हमारे प्रमोटर्स के लिए है, उनको हम देंगे, उनके जो उन्होंने काम किया उसकी तरह से उनको मिलेगा। 20% टोकन है वो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन इन सेंस के आप यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है, 3%, 4%, 5-6%, आपने किसी को रिफर किया तो उसको 8% आपको मिल रहा है, तो वो सब क्या है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो 20% टोकन में से वो डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है। लास्ट रहा 30% जो डेवलपर का है, उसमें 20% विल बी ब्लॉक टिल 12 मार्च 2024, 12 मार्च 2024 तक वो सब लॉक्ड में है तो नहीं आएंगे। 10% हमारे ओपन है, वो ऑलरेडी एक्सचेंज पे है। आप सब जो कॉइन स्टोर पे ऑरा देख रहे हैं वो वही वाला ऑरा है जो कॉइन स्टोर पे है। तो ये है हमारा टोकोनोमिक्स। मैंने जो बोल दिया रेट का कि 3 रुपया 6 रुपया जो हुआ वो पूरा प्लान आ गया। हमने यहाँ पे कैसे है, कोई बंदा $25 से लेके $1,000 तक का इन्वेस्टमेंट करता है, उसको महीने 3% डिविडेंड मिलेगा। 1,001 से लेके $5,000 तक, 5,000 तक उसको 4% मंथली मिलेगा। 5,001 से लेके 25,000 तक उसको मिलेगा 5% एंड 25,001 एंड अबव 6% पर मंथ उसको डिविडेंड मिलेगा। हर 8 महीने पे 30-30-40 करके रिलीजिंग आ रहा है उसके ओरा का, उसको ओरा वापस मिलेंगे। ये है इन्वेस्टर पार्ट। सिंपली रेफरल प्रोग्राम है। फर्स्ट लेवल में 8%, सेकंड में 3%, थर्ड में 2%, फोर्थ में 1%, 5 से लेके 8 तक आधा %, 9 और 10 में 0.25%। फर्स्ट लेवल में जितने बंदे आते हैं सबको आपका मिलना है क्योंकि आपका डायरेक्ट है। सेकंड से लेके 10वीं तक आपको किसी का भी इनकम चाहिए तो आपको आपके नीचे 3 बंदे डायरेक्ट में डालने पड़ेंगे और उनका मिला के $1,000 का बिजनेस होना चाहिए। कोई बंदा 25 डालता है, दूसरा 50 डालता है, तीसरा डालता है 1000 का बिजनेस हो गया, फिर भी लेवल ओपन नहीं होंगे। मिनिमम $100 होना चाहिए तीनों के तीनों का। तो एक ही कंडीशन है वो आपको फुलफिल करनी है। सेकंड इनकम में सेम स्ट्रक्चर है। फर्स्ट में 8%, सेकंड में 3%, थर्ड में 2, फोर्थ से लेके 8, 3, 2, फोर्थ में 1, 5 से लेके 8 तक आधा %, 9 और 10 में 0.25%। यहाँ पे आप है, आपके नीचे मैं आती हूँ, तो मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, मैं जो भी मंथली के जितने परसेंटेज क्राइटेरिया में आ रही हूँ उसका आपको 8%, 3%, 2% लेवल वाइज मिलता रहेगा। इनकम ऑन इनकम मुझे मिलनी है, आपको मिलनी है, रेगुलर मिलनी है। थर्ड इनकम है 11 लेवल का प्लान है, 10 लेवल का प्लान है। 11 लेवल से कुछ नहीं मिल रहा है। 1 से लेके 10 लेवल में सपोज आपका बिजनेस होता है $3 लाख का, तो 11वीं से लेके अनलिमिटेड डेथ तक आपके सब लेवल ओपन हो जाएंगे और आपको हर लेवल से 1% 1% वन टाइम आएगा। कोई बंदा 100 में लेवल में आता है, कोई 80 पे आता है, कोई 70 पे आता है, आपको उसका 1% मिल जाएगा। और लास्ट इनकम है आपकी 1 से लेके 10 लेवल में आपका बिजनेस होता है $10 लाख का, तो आप कंपनी के रॉयल्टी में 1% में आएंगे। आप अकेले तो अकेले को मिलेगा, 2 बंदे 2 में बटेगा, 5 5 में बटेगा। तो ये रॉयल्टी का प्लान है। 4 इनकम है जो रेगुलरली हर महीने जो कॉन्टेस्ट है वो हर महीने चेंज होते रहते हैं। एज ऑफ नाउ अपना मलेशिया का कॉन्टेस्ट है वो $7,500 पे है, आप सबको पता है, तो वो आप अचीव कर सकते हैं। तो ये अपने ओरा का प्लान है। ओरा में जो आज से चेंजेस आया सबको समझना है उसके लिए क्या चाहिए। उसके लिए सबसे पहले तो अभी जो 80 का कैलकुलेशन था वो आपको चेंज करना है, अभी 85 से आपको कैलकुलेट करना है इन आईडी, वो सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है आप सबको यूएसडीटी बाय करने पड़ेंगे। आपके पास यूएसडीटी होना चाहिए। यूएसडीटी से आप जीयूएसडी बाय कर सकते हैं कॉइन स्टोर से। यूएसडी बाय करने के बाद आपको उसको लाना पड़ेगा मेटामास्क में, और मेटामास्क में आईडी लगेगी। मेटामास्क में आईडी लगाने के लिए आपके मेटामास्क के वॉलेट में होना चाहिए गोरा जो गैस फी है और जीयूएसडी जो आपको लगाना है। 2 टोकन ही अभी आपको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, नहीं ओरा चाहिए, नहीं आना चाहिए, सिर्फ जीयूएसडी और गोरा। आप जैसे ही अपना रेफरल लिंक डालेंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको ले जाएगा पेज पे, वहां पे आपको डॉलर डालने हैं, जीयूएसडी 25, 50, 100, 5,000 10 जो आपको आईडी लगानी है। ऑटोमेटिकली जैसे ही आप उसमें साइन इन करेंगे तो आपका जीयूएसडी कट के चला जाएगा कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में, और कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट से आपके वॉलेट में ओरा आके स्टेक हो जाएंगे और वहां पे आपको ओरा मिल जाएंगे और ओरा का इनकम वहां पे आपको ओरा से ओरा स्टार्ट हो जाएगा।
तो ये यहाँ पे पूरा सिस्टम है जो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, नो डाउट नया है। पर सबसे पहले आप सबको GUSD का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल गया होगा आपके ग्रुप में। नहीं मिला है तो इस मीटिंग के बाद आपको धर्मेश भैया, विजय भाई एक बार शेयर कर देंगे। वो आपको ऐड टोकन में जाके एक बार ऐड करना पड़ेगा, तभी आपको GUSD आपके वॉलेट में दिखेगा। तो प्लीज वो करिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। नो डाउट बहुत सारों की दिक्कत है कि हमें पुराना वाला 0.71 वाला दिख रहा है रेट, किसी को नया दिख रहा है। आपको कैच क्लियर करना पड़ेगा एक बार अपनी आईडी का। कैश क्लियर करेगा तो पूरा सिस्टम फिर से आपका रिफ्रेश हो जाएगा, क्योंकि जो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो आपने चलाया होगा, तो वो एक बार आपको दिखेगा, तो आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, तभी आपको नया कॉन्ट्रैक्ट आप में फैच होगा। क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट कल रात को ही लगा है, आज सुबह से ही चालू हुआ है। तो आपको एक बार सिस्टम को रिफ्रेश करना पड़ेगा, कैश क्लियर करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको वो प्रोसेसिंग ही दिखाता रहेगा। तो वो आप 1 घंटा 2 घंटा बैठेंगे फिर भी कुछ नहीं होगा। आपको एक बार आईडी में फैच करना पड़ेगा, कैच क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद मैं बात करती हूँ, नो डाउट बहुत सारे बंदे ऐसे वो ऐसा बोलेंगे कि हमारे पास USDT अवेलेबिलिटी नहीं है, हम कहाँ से ले। तो उसके लिए आपको आपकी अपलाइन का कांटेक्ट करना है। USDT के बिना पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी हम ग्लोबली जा रहे हैं, तो हमें ग्लोबली बैठना है, तो USDT से ही बैठना पड़ेगा। अभी हम कैश से, अकाउंट से, जीपे से, फोन पे से कुछ नहीं कर सकते हैं बाहर, क्योंकि बाहर की कम्युनिटी आ रही है। तो अभी हमें GUSD से ही करना पड़ेगा। तो ये मेरा है। अभी हमारे 9 बज गए हैं, 15 मिनट का टाइम है। जिसको क्वेश्चन है वो हैंड रेस कर सकता है। विजय भाई, मैं आपको एक बार फिर से होस्ट बनाती हूँ। आप बारी बारी से सबको आप एक एक बंदे को बुलाइए, हम बात करते हैं। विजय भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। विजय भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ भाई। मेहता जी, आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मुकेश सर। मेरा प्लान बहुत बढ़िया है। खैर मैं कल ही 20-20 लाख की 5 आईडी भी लगवा रहा हूँ एक्सपिक में। बट मेरा कंसर्न ये था, जैसे आपने प्लान में बताया कि जो फर्स्ट लेवल है हमारा एजेंट का, उसमें सेम वैल्यू से या ज्यादा वैल्यू से अगर हम करवाते हैं तो बन पाएंगे। यस सर, वो आपको पूरा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। उसके लिए सर क्या होगा कि कोई बंदा 20 लाख की आईडी लगा रहा है, अभी जो वो इन्वेस्टर है तो आप उसकी एक ही आईडी लगाइए, ठीक है। पर सपोज वो काम करने वाला है तो आपको थोड़ा थोड़ा वो उसको डाइवर्ट करके लगाना पड़ेगा। नहीं, उसमें अगर हम ऐसा कर दें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये प्लान ऐसा है जिसमें एक ही आईडी पे काम होगा, 2 आईडी पे तो पॉसिबल है नहीं। काम तो एक ही पे होगा। अब जैसे इस प्लान में क्या है, अगर मैं 8,000 लगाता हूँ, $100 लगाता हूँ, तो मुझे 5 लोग सिर्फ $100 वाले ढूंढने हैं एजेंट बनने के लिए। और अगर मैं 20 लाख लगाता हूँ तो मुझे 20 लाख वाले लोग ढूंढने पड़ेंगे 5। तो फिर ये तो मेरे साथ तो नाइंसाफी होगी ना। नहीं सर, आप क्या करिए, आपको मैं इसका क्या होगा कि आपको सपोज 20 लाख वाले 5 मिल रहे हैं ना, तो सर आप क्या करें कि आप $1,000 की या $5 की डाल दीजिए। ओके, छोटी डालिए आप, बड़ी है। इसमें क्या है सर, इसमें कोई ऐसा मतलब ही नहीं कि मुझे हर महीने का 80% मिलेगा तभी मैं कमाऊंगा। आपको 100 वाला डालेंगे, 1000 वाला डालेंगे, 10 वाले डालेंगे, आपको जो मिलना ही है। उसमें ऐसा है, ये प्लान ही पूरा अलग है, और से पूरा डिफरेंट प्लान है। तो उसमें आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट का मतलब ही नहीं बैठता है। वो आपकी बात सही है, मैं समझ रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है जिसने सिर्फ जो काम कर रहे हैं वो तो अपने आप कर लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कोई इन्वेस्टर है जिसको सिर्फ इन्वेस्ट करना है, और जो उसको लेके आ रहा है उसको 10% का लालच रहता है कि मैं 10% इसमें से अर्न करूंगा। बट अगर इस सिस्टम से करता है और इन फ्यूचर अगर उसको काम करना है तो प्रॉब्लम आएगी। अगर हो सकता हो तो आप करिए, नहीं हो सकता फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या करना है, फिर से एक बार मुझे बताइए क्या करना है। मैं ये कह रहा था, अगर इसमें ये कर दें कि सेम वैल्यू की कंडीशन को हटा के कोई भी 5 लोगों को करवाए, चाहे 20 लाख से आगे, अगर वो $100 ओके, नो प्रॉब्लम सर, वो ओके, मैं समझ गई। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो करवा देंगे, कोई कंसर्न नहीं है। मैम लेकिन वैसा करने जाओगे तो भी प्रॉब्लम होगा ना। मान लो कि कोई 20 लाख की आईडी डालता है, नीचे $100 के 5 डाले और बोलता है मुझे पूरा वापस दो। नहीं, पूरा वापस नहीं आएगा ना। देखिए विजय, उसमें क्या है, सपोज के 50% तो उसको जो डाल रहा है उसी में से वापस आ रहा है, हमें उसको 50% अदर देना है।
इसमें जैसे 20 लाख वाले हैं या जो भी है, ऐसे रेयर केस में 5 या 6% ही आएंगे। ओके। एक मिनट आप बोलिए, मैं 1 मिनट में आती हूँ। आप मैं क्वेश्चन सुन रहे हो आप? कमल जी आपको अनम्यूट का पॉपअप भेज दिया है सर। जी विजय भाई धन्यवाद। बोलिए सर। विजय भाई एक्चुअली मैम अभी आ रहे हैं, तो मेरा सवाल एक्चुअली मैडम से था। जी सर मैं सुन ही रही हूँ, बोलिए बोलिए। हाँ मैम नमस्कार जी। मैम एक्चुअली बेसिक कंसर्न अभी काफी देर से जैसे अपन और बढ़िया अपना सही चल रहा है, और आना को लेके काफी मार्केट में हो रही है, बिकॉज हम आना को डिले करते आ रहे हैं। जी सर सही बात है ना। तो ये मतलब अभी एक कंसर्न कानपुर वाली टीम में मेरी बहुत ज्यादा हो गया, बिकॉज आपको पता है वो कानपुर वाली टीम ने कुछ अलग से भी कुछ आना के लिए सोचा हुआ था। तो वो कंसर्न भी है, तो उसमें आना के लिए थोड़ा सा बताएंगे मैडम, ये कब कैसे बढ़ने वाला है, अपना क्या होने वाला है? मैं लास्ट 5 मीटिंग से बोल रही हूँ कि आना फरवरी एंड से पहले नहीं बढ़े। हमने 70% बायबैक कर लिया है आना, अभी भी 30% मार्केट में है और वो भी बहुत बड़ा है। तो सर वो थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम फरवरी के एंड से पहले वो नहीं बढ़ाएंगे। नहीं मैम इस समय तो प्राइस बिल्कुल ऐसा है कि ये तो मतलब एक मैं वही पूछ रही, आप देखिए कुछ भी रेट तो फिर भी लोग बेच रहे हैं। आप दिल्ली के ट्रांजेक्शन देखिएगा कितना लोग बेचने के लिए आ रहे हैं। मैम ला टोकन पे तो कुछ है ही नहीं अभी। हाँ जैसे ला टोकन पे क्या है कि सर ला टोकन पे मुझे रियल में मुझे आज का रेट नहीं पता है कि कितना है, मैंने देखा नहीं है क्योंकि आज मैं थोड़ी मीटिंग में बिजी थी। पर क्या है कि मुझे पता है कि रेट कम है, वो मुझे पता है, बहुत कम है वो भी मुझे पता है, और लोग बेच ही रहे, हम ले रहे हैं। आज एक मैं आपको एक एग्जांपल पहले दिन से हम बताते हैं कि जैसे आज ओरा है, ओरा सर आज ओरा का रेट में बोलूं कि 500 रुपए का रेट हो गया एक्सचेंज पे। अभी सर आपको 2 रुपए में देना है तो मैं क्यों नहीं लूंगी? नहीं ठीक है आपकी बात। तो लोग दे रहे, हम ले रहे। जैसे लोग देना बंद करेंगे हम रेट बढ़ाना चालू करेंगे, और तो कोई रास्ता रहेगा नहीं। जब तक आज सपोज मुझे 2 रुपए में चीज मिल रही है तो मैं लूंगी, फिर मैं 3 करूंगी, फिर मैं 5 करूंगी, फिर मैं 10 करूंगी, ऐसे बढ़ाऊंगी। तो सर अभी बाय बैक हो रहा है, इतना हम कर रहे हैं, नहीं होगा फिर हम सर रेट बढ़ाएंगे उसका धीरे धीरे। अब चक्कर क्या है मैम, कानपुर में जो एक जो अलग प्रोजेक्ट से जो आना को जोड़ा गया था वहां पे, तो उनका कंसर्न है कि ये रेट गिरता जा रहा है, तो वो सिस्टम में मतलब उनके सिस्टम में नेगेटिविटी जा रही है, वो तो उनको प्रॉब्लम आ रही है काफी। सर उनको कैसे प्रॉब्लम आएगी? मैम रेट गिरे। चलिए मैं अभी मीटिंग के इस बारे में ना मीटिंग के बाद उनके साथ कॉन्फ्रेंस में बात करवाता हूँ आपकी। ठीक है प्रॉपर उनको काफी प्रोजेक्ट में उन्होंने आना डाला है, तो वो हमारा कंसर्न अलग ही पूरा कंसर्न होगा उसमें। हाँ मतलब उनके लिए वही कंसर्न है कि आना का रेट गिरता ही जा रहा है, तो वो अपने प्रोजेक्ट को नहीं उठा पाएंगे उस हिसाब से। हाँ तो उनका प्रोजेक्ट क्या है पहले तो मुझे वो समझना पड़ेगा, तो आप मुझे समझाइए पहले, फिर मैं कुछ रास्ता उनको